नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय शिवसेना ने दबाव बनाया था कि सचिन वाजे जैसे टैलेंटेड ऑफिसर को आप दोबारा रख लीजिए। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उस समय शिवसेना और भाजपा की कंबाइन सरकार चलती थी और उस समय शिवसेना ने दबाव बनाया था और कहा था कि सचिन वाजे जैसे टैलेंटेड लोगों को रख लीजिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा कि मैं इस पेपर को फेंकता हूं और मैं दोबारा इस आदमी की ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा जब तक मैं पद पे हूं, आज जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद चुपचाप सब कुछ चलता रहा। लेकिन जैसे ही महाअघाड़ी सरकार का जन्म हुआ तो सबसे पहले यही काम कराया गया कि सचिन वाजे को बोला गया वर्दी पहनिए, वर्दी पहनिए, वर्दी पहनिए। और ये तिवारी भैया मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं, मनगढ़ंत कहते तो कब का उठा लिया जाता। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें परमवीर सिंह कह रहे हैं। परमवीर सिंह देवेंद्र फडणवीस वाली बातें नहीं कर रहे, लेकिन परमवीर सिंह ने ईडी के सामने कहा है कि मेरे ऊपर में दबाव था, मेरे ऊपर में प्रेशर था गृह मंत्री जी का कि सचिन वाजे को वर्दी दीजिए, सचिन वाजे को वर्दी दीजिए, सचिन वाजे को वर्दी दीजिए। और साथ में उद्धव जी का भी दबाव था, साथ में आदित्य ठाकरे का भी दबाव था। ये तमाम बातें ईडी के सामने परमवीर सिंह ने रख दिया है कि जब मैं बैठक में होता था तो पहले गृह मंत्री जी का दबाव होता था कि जल्द से जल्द इस टैलेंटेड ऑफिसर को वर्दी दीजिए, वर्दी दीजिए, वर्दी दीजिए। और साथ में मुख्यमंत्री जी का भी था और आदित्य ठाकरे का भी था। और साथ में ज्वाइनिंग जो हुआ था वो जून में हुआ था। वो तमाम बातें परमवीर सिंह ने ईडी के सामने कह दिया है। और ये लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष ये तमाम बातें कहती रही है कि सचिन वाजे को नियम कानून ताक पे रख के कहा गया है, नियम कानून ताक पे रख के उसको वर्दी दी गई है। लेकिन सरकार है कि गले उतरेगी, सरकार है कि स्वीकार कर ले। ना बाबा नाना, मैं स्वीकार नहीं करने वाला, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन आखिरकार सच जुबा पे आ ही गया परमवीर सिंह के सचिन वाजे के बारे में। अब तो मैं परमवीर सिंह से यह भी कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं हुजूर, कि कुछ सुशांत सिंह राजपूत के भी बारे में कह दीजिए। उनके बारे में भी कुछ ना कुछ पता तो होगा आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी के सामने वो तमाम बातें कही है, उससे सरकार घेरे में आ गई है कि आखिरकार जरूरत क्या पड़ा सचिन वाजे सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को दोबारा रिक्रूट करने का। और साथ में अहम काम दिए गए थे, अहम इन्वेस्टिगेशन दिए थे, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग, महत्वपूर्ण फाइलें जांच करने के लिए सचिन वाजे को वर्दी दी गई थी। ये तमाम बातें परमवीर सिंह ने ईडी के सामने रख दिया है। जाहिर सी बात है कि परमवीर सिंह को यह पता चल चुका है। अब परमवीर सिंह जानते भी हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार मुझे कभी भी किसी वक्त हथकड़ियां पहना सकती है। तो इससे बेहतर है कि मैं वो तमाम राज खोल कर रख दूं जो राज मेरे दिल के अंदर में दफन है। अब वो तमाम बातें परमवीर सिंह ने ईडी के सामने रख दिया जिसका महाराष्ट्र सरकार का डर था। एक तरफ उद्धव जी के निजी सचिव वो ही कह रहे हैं कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में स्कैम चलता था ईडी के सामने, कि पैसे का लेन देन होता था, वर्बल कम्युनिकेशन होता था, ये तमाम बातें कहा था। और अब परमवीर सिंह कह रहे हैं कि हां, सचिन वाजे को वर्दी देने के लिए दबाव बहुत लोग का था, लेकिन सबसे ऊपर दबाव जो था वो अनिल देशमुख का था। गृह मंत्री उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे। अब कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि सचिन वाजे को किस मकसद से उसको वर्दी दी गई थी। और सोचिए कि वो कितना बड़ा पावरफुल ऑफिसर था कि राष्ट्र मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मंत्री जी उसके लिए दबाव बना रहे हैं कि इसको वर्दी दीजिए, वर्दी दीजिए, वर्दी दीजिए। ये तमाम बातें परमवीर सिंह ने ईडी के सामने रखा है। कहीं ना कहीं परमवीर सिंह जानते हैं कि बहुत सारी मुश्किलें पैदा होने वाली है। कभी भी वो
जेल के चौखट पे पहुंच सकते हैं, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे अच्छा है कि वो तमाम बातें जो मेरे साथ हुए थे, सरकार के साथ हुए थे, वो तमाम बातों को रख दो। और इसीलिए उन्होंने बात रखा, लेकिन साथ में उन्होंने एक और बात कह दिया है सचिन वाजे पे। परमबीर सिंह ने बताया कि सचिन वाजे को पुलिस सेवा में जून 2020 में वापसी लिया गया था। उस समय कई पुलिस अधिकारी भी जो निलंबित थे, उन पर फैसला लेने के लिए मुंबई सीपी, कुछ ज्वाइंट कमिश्नर और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग भी हुई थी और ये सभी लोग कमेटी के मेंबर थे। ये तमाम बातें कहा। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उस मीटिंग के दौरान में सचिन वाजे को पुलिस में दोबारा लाने के लिए उस समय गृह मंत्री का दबाव था। इसके अलावा मुझे सीधे तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे का भी इंस्ट्रक्शंस आए थे। सिंह ने बताया कि मुझे इसी तरह के इंस्ट्रक्शन वाजे को क्राइम ब्रांच की पोस्टिंग के लिए दिए गए थे और फिर कोई महत्वपूर्ण यूनिट के लिए भी इंस्ट्रक्शन थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच की जिम्मा CIU, जिसके इंचार्ज बनाए गए थे सचिन वाजे, उन्होंने देने के लिए भी कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उस समय गृह मंत्री, ने कहा था। ये बातें इतनी पावर दी गई थी और लगातार उस तमाम जुड़े मामलों की जानकारी सीधा वो गृह मंत्री को देता था। अब वो तमाम बातें कहीं ना कहीं ईडी निकालना चाहती है कि ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं और इसीलिए लगातार महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि इन चीजों की जांच नहीं हो, ये सामने नहीं आए। और जब सचिन वाजे एंटीलिया मामले में गिरफ्तार हुए थे तो सबसे ज्यादा दर्द हुआ था पेट में संजय राउत को। और उन्होंने कहा था कि इतने महान टैलेंटेड ऑफिसरों को परेशान किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन चलिए ठीक है, सबको झूठ बोलता है संजय राउत। अब तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बोल दिया है कि वर्दी देने में उद्धव जी का हाथ था, आदित्य ठाकरे का हाथ था, गृह मंत्री का हाथ था। ये तमाम बातें कह दिया है, ये तमाम बातें ईडी के सामने रखी है। अब ईडी को लगता भी होगा कि अगर सचिन वाजे, परमबीर सिंह, सचिन वाजे, अनिल देशमुख अगर उगाही करते थे तो ये कहां तक माल पहुंचाते होंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार ये तार कहां तक जाएंगे और कहां तक ये भ्रष्टाचार के तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे आरोपों में सरकार घिरी हुई है। एक आरोप ये भी है कि खुद ही निजी सचिव ने कह दिया है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में स्कैम चलता था। दूसरा बड़ा टच्छी वाला बहुत बड़ा खुलासा परमबीर सिंह ने अपने जुबान से कर दिया था कि मेरे ऊपर में दबाव था, मुझे जानबूझ के दबाव दिया जाता था कि इसको जल्दी वर्दी दो, और मुझे वर्दी देना पड़ा। और साथ में ये भी कहा गया था कि कुछ फाइलों की जांच सचिन वाजे करेगा, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिले हुए थे। अब देखना होगा कि ईडी अभी कौन कौन से खुलासे करती है, लेकिन फिलहाल जो खुलासा परमबीर सिंह ने किया है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए डबल नुकसान कर सकती है। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट।